पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अवाम के दिल साथ साथ धड़कते हैं। दोनों मुल्कों के ताज ताल्लुकात के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अफगान ट्रांजिट रेल ने मनसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बहुत मौके हैं। मुल्क में सरमायाकारी के लिए इक्तिसादी जोन भी बनाए गए हैं। मुल्क में बिजली के हसूल के लिए सस्ते तरीके अपनाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। उज़्बेक सदर ने खिताब में कहा, वज़ीर-ए-आज़म एक तारीखी दौरे पर हैं। बाहमी शराकतदारी के हवाले से शराकतदारी होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मुश्तरका चैलेंज से मिलकर निपटेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन रवाबित बढ़ाने के बेपनाह मौके हैं। एक साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान के साथ तजारती हजम को $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। मालूमात के तबादले की मफाहमती यादाश्त और नौजवानों के अमूर और सिफारती पासपोर्ट से मुतालिक मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मफाहमती यादाश्त का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। एहसन भोन 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन मुंतखब हो गए। चेयरमैन मंसूर उस्मान आवान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास। एहसन भोन 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हुए। एहसन भोन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल के मरकजी सूबाई मेंबरान भी शरीक हुए। मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन कमीशन की रुकनीत से मुस्तफ़ी हुए थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में कहना था, FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम की जा रही है। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार अब FBR से फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल हो चुका। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के समरात मिल रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। समाजी, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे को दरपेश माली मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गवर्नर KP ने NFC अवार्ड फंड और ज़म अज़ला के लिए तरक्याती फंड्स के इजरा का मामला भी उठाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर ख़जाना को सूबे की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की के लिए तजावीज़ भी पेश की। वफाकी वज़ीर ख़जाना का सूबे की मुआशी इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन के अज़्म का इज़हार। मुस्तफ़ा कातिल केस में पेशरफ्त। मुल्ज़िम शराज हुसैन की तहकीकाती रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दी गई। मुल्ज़िम शराज ने तहकीकाती रिपोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 6 को मुस्तफ़ा की कॉल पर अरमगान के घर गया। तीनों ने नशा किया। अरमगान ने अमेरिकन डंडे से मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा को AC गाड़ी की डिग्गी में डालकर उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा को मैं उसी गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गया और अरमगान ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस मुल्ज़िमान अरमगान और शराज को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर की नाअहली के बायस मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड ना हो सकी। मुकदमे के गवाहों के ज़ेर दफ़ा 164 के बयानात भी रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत का केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर इजहार बरहमी। अदालत ने मुल्ज़िमान को कल दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 ने मुल्ज़िमान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अली मज़हर ने कहा, जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, फौजी अदालतों के लिए 3 फैसले मौजूद हैं। तमाम जजेस ने एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक किया। जस्टिस समीनुद्दीन ने कहा, इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच पहले के फैसले का पाबंद नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों का दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करना भी मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। एटीसी लाहौर ने अदम पैरवी पर शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर की जमानतों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने असद उमर की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी के वकला मुतादिद समातों के दलाइल के लिए पेश नहीं हो रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। असद उमर की जानिब से 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत के लिए रुजू किया गया। वज़ारत पंजाब की मंजूरी से सूबे में मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड जराइम में कमी के लिए इदारा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर CCD को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का भी फैसला। कत्ल, ज्यादती, डकैती, राहज़नी, चोरी और माफियाज के खिलाफ अमल में तेजी लाई जाए। मरियम नवाज ने कहा, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं आप फिर आ गए पंजाब पर बात करने। आखिर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी कब बताएंगे? सिर्फ पंजाब पे बेसरूपा तनकीद साबित करती है कि आपके पास अपना कुछ बताने को नहीं। ड्रामेबाजी, फीकी भड़कें और मुल्क के खिलाफ साजिशें करने के अलावा कोई और बात है आपके पास? KP हुकूमत अपने 10 मंसूबे बता दे, हम पंजाब में इनकी तशहीर खुद करेंगे। अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को चैलेंज कर दिया। बिलाल भुट्टो कहते हैं कि रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार था। कौमी सियासत में ज़रूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने ही साथ दिया। माजी में एहतसाब के नाम पर हमें निशाना बनाया गया। हमारा यकीन है कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही हो सकता है। हमास के साथ मुआहदा तय, जंगबंदी बरकरार। इस्राइल 620 कैदी रिहा करने पर आमादा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्राइल गाजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया। हमास का कहना है इस्राइल ने 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर सालिसों के साथ मुआहदा किया। इस्राइल ने गुज़श्ता हफ्ते रिहा किया था, अब इन्हें इस मुआहदे के तहत जल्द आज़ाद किया जाएगा। इस्राइल मज़ीद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को भी रिहा करेगा।